नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 6 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली नागरिक घर में सो रहे थे, तभी अचानक से एयर रेड साइरेंस बजने लगा। कुछ ही देर में रॉकेट बरसने लगते हैं हजारों की संख्या में इजराइल पर। हमास ग्रुप का कहना था कि 5000 रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना था उन्होंने 2200 रॉकेट इजराइल पर दागा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस में से एक है। इसका काम है रॉकेट को हवा में मार गिराना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। आयरन डोम के बावजूद इजराइल में मिसाइल गिरा। सोचो कैसे। आयरन डोम इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि हमास ग्रुप ने लगातार 5000 रॉकेट बरसाए 20 मिनट में, जबकि आयरन डोम 100 में से 90% ही सक्सेस होता है, 10% फेलियर है, जो कि हमास ग्रुप को 2021 के युद्ध में ही पता चल गया, जब इजराइल से 2021 में इसका युद्ध चल रहा था। इसी का फायदा उठाकर हमास ग्रुप ने लगातार 5000 रॉकेट बरसाए इजराइल पर केवल 20 मिनट में। 10% भी गिरा, मतलब यानी कम से कम 500 से 700 रॉकेट इजराइल में गिरा। सोचो कितने लोगों की मृत्यु हुआ होगा यहाँ पे। 500 से 700 रॉकेट इजराइल में गिर चुका और इसके सामने आयरन डोम कुछ नहीं कर पाया। अभी तक इस युद्ध में 1200 से अधिक आम नागरिकों की मौत हो चुका है और 150 से ज्यादा आम नागरिकों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है। इजराइल के साथ में भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, जबकि पैलेस्टीन के साथ में रसिया, चीन, लेबनान, अरब देश, ईरान और अन्य कई देश की पैलेस्टीन के साथ है। दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी मोसाद फैल रहा इस युद्ध में। ये सरप्राइज अटैक पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला है और ये याद दिलाता है योम किपुर वार, जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया। आज से ठीक 50 साल पहले 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरह सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ गई थी, जिसे योम किपुर वार बुलाया जाता है। अभी का अटैक भी उन्हीं की अटैक की तरह है। हमास ने रॉकेट के अलावा मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है, जमीन से, हवा से और समुद्र से। गाजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया आतंकियों ने। उसी होकर कई फिलिस्तीन इजराइल में अंदर एंट्री कर गया और इसके अलावा कुछ मोटर पावर हैंग ग्लाइडर के द्वारा हवा के जरिए इजराइल में एंट्री किया। मैं अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था, तभी एक अचानक से एड चलता है स्क्रीन पर, सेव गाजा टुडे, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से आम नागरिक खाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत ही इमोशनल सीन था। आप ही बताओ इसमें उस मासूम की क्या गलती थी। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, जबकि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। कुछ कॉमन लोगों को ऐसे स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ के लोगों का कहना है पैलेस्टीन को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। खुशियां मना रहे हैं पैलेस्टीन के ऊपर हमला होते हुए देखकर, जबकि इसे पता होना चाहिए कि वहां पर आम नागरिक भी है जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, जिसमें इसका कोई गलती नहीं है। दूसरे तरफ के लोग आतंकवादियों के सपोर्ट में खुशियां मना रहे हैं। खुश हो रहा है कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल को पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए। याद रखिए, आप भी एक इंसान हो, कोई खून के प्यासे नहीं हो। दूर बैठकर आसान है फैसला लेना, इजराइल अच्छा या फिर पैलेस्टीन अच्छा, किनको सपोर्ट करना चाहिए। इन द केस आप सोच कर देखो कि आप वहां होते जहां ये युद्ध चल रहा है। सोच कर देखो आम इजराइल नागरिक और आम पैलेस्टीन नागरिक पर क्या बीत रहा होगा। अभी एक एक पल उसको डर सता रहा होगा कि कहीं मेरे घर पर कोई मिसाइल, कोई रॉकेट ना गिर जाए। घर से बाहर निकलने के लिए उसे सोचना पड़ता होगा। कोई सोच रहा होगा कि मेरा मम्मी पापा बाहर गए हैं और सलामत घर आए, और कोई ये भी सोच रहा है कल तक मेरे घर में राशन समाप्त हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद क्या खाऊंगी। इसी तरह कई परेशानियां होगी। एक बार सोच के देखो आप एक अपने आप खुद में। और इसके बावजूद इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि हम जब भी हम रॉकेट दागते हैं तो उससे 10 मिनट पहले हम वार्निंग दे देते हैं कि इस बिल्डिंग में रॉकेट गिरेगा, जिस कारण से वहां के नागरिकों की जान बच जाता है। उसके बाद हम रॉकेट गिराते हैं। हालांकि इजराइल कहता तो है, लेकिन फिर भी इजराइल एयर स्ट्राइक में बहुत पैलेस्टीन आम नागरिक मारे गए हैं। उम्मीद यही है कि दोनों देशों के बीच शांति हो, आपसी समझौता कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।